हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 2024 में जितने भी बुक्स लॉन्च हुई है और उनके जो ऑथर हैं उनको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स एंड ऑथर आज का हमारा टॉपिक है। टॉप 25 प्लस बुक्स और उनके ऑथर और बुक्स में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये सारी डिटेल आज के इस सेशन में हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा बुक्स और उसके ऑथर कौन कौन हैं। हर एग्जाम में यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आराम से एंड तक पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सभी को पता होगा, सलमान रुश्दी भारतीय मूल के एक लेखक है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक। इन्होंने नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर नाम की बुक लिखी है। 2022 में इन पर एक हमला हो गया था, जानलेवा हमला, जिनमें इनकी एक आंख भी डैमेज हो गई थी। तो अपना वो जो अनुभव है उन्होंने सलमान रुश्दी ने अपने इस बुक में बताया है। तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर को हाल ही में लॉन्च किया गया। सलमान रुश्दी की मेमोरी पर आधारित ये बुक है, उन पर जो हमला हुआ था उसके बाद उनके जो अनुभव रहे उसको साझा किया है सलमान रुश्दी ने अपने इस बुक में। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो सलमान रुश्दी को पहचान जाएंगे, है ना। जन्म ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे में हुआ था। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ओके, एक और बुक है शेम, 1983 में प्रकाशित हुई थी इनकी। शालीमार द क्लाउन, ठीक है, इन्हीं की बुक है। द गोल्डन हाउस इनकी बुक है और विक्ट्री सिटी भी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो काफी फेमस है। तो आपको एक एक फैक्ट यहां पर याद रखना चाहिए सलमान रुश्दी से। अभी हमको जो याद करना है वो ये है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर किसके द्वारा लिखित बुक है? सलमान रुश्दी। फूल बहादुर जो कि पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो फूल बहादुर, देखिए मगही भाषा समझे ना, तो एक बिहारी लैंग्वेज का ही एक सात वाला रूप है। मतलब नॉर्मली अवधी और जो मैथिली भाषा चलती है उसका एक मिक्स रूप देखने को मिलता है मगही के नाम से। तो मगही भाषा का पहला उपन्यास है फूल बहादुर, 1928 में प्रकाशित हुआ था। उसका इंग्लिश अनुवाद किया गया है अभय के द्वारा। किसके द्वारा? अभय के, है ना, फूल बहादुर। तो पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल जो साहित्य महोत्सव, लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया था उसमें से लॉन्च किया गया। अब आपको समझ में आ गया कि अंग्रेजी अनुवाद तो अभय के ने किया है, तो मूल प्रति 1928 वाली किसने लिखी थी? तो फूल बहादुर मगही उपन्यास को लिखा था जयनाथ पति ने, है ना। नॉर्मली नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के ऊपर एक उपन्यास उस वक्त लिखा गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में जो नौकरशाही है उस पर तंज कसते हुए एक हास्यपूर्ण नॉवेल ये देखने को मिलता है, फूल बहादुर। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला मगही उपन्यास है जिसका हाल ही में इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ है। बुक असम ब्रेवहार्ट्स लचित बोरफुकन किसके द्वारा लिखी गई बुक है? इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लचित बोरफुकन असम में कभी अहोम साम्राज्य का शासन था, उसके सेनापति थे 17वीं शताब्दी में। उनकी वीरता पर एक बुक लिखी गई है असम ब्रेवहार्ट्स लचित बोरफुकन। इसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। किसने लिखा? अरूप कुमार दत्ता, है ना। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान अरूप कुमार दत्ता की लिखित असम ब्रेवहार्ट्स लचित बोरफुकन बुक का विमोचन किया। इस बुक में नॉर्मली 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन की कहानी 22 क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस बुक को ट्रांसलेट किया जा चुका है। असम ब्रेवहार्ट्स लचित बोरफुकन, है ना। लचित बोरफुकन की कैजुअली अगर हम बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के असम के सेनापति थे। मुगल सेना को असम पर कब्जा करने से रोकने के लिए इन्होंने सरायघाट के युद्ध में अहोम साम्राज्य की सेना का नेतृत्व किया था और मुगलों से हालांकि इनको हार मिली थी पर इन्होंने बहुत ही वीरता से यह युद्ध लड़ा था 1671 में।
तो लचित बोरफुकन असम या अहोम साम्राज्य के एक वीर योद्धा हैं। इनके जीवन पर आधारित बुक आई है असम ब्रेव हार्ट से लचित बोरफुकन। असम राज्य से संबंधित है अहोम साम्राज्य, जिसके संस्थापक छोलुंग सुखफा थे उस समय में, ठीक है, और इन्हीं के सेनापति थे। अहोम साम्राज्य में जो आगे की पीढ़ी है उनमें सेनापति देखने को मिलते हैं लचित बोरफुकन। विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया है? तो आपको यहां पर यह पता चल गया इजराइल वॉर डायरी किसने लिखी है, विशाल पांडे ने। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसमें पत्रकारों की जो भूमिका है ना, जो रिपोर्टर्स की भूमिका है, उनके बारे में इस बुक में विशाल पांडे ने बताया है। इस बुक का हाल ही में विमोचन किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। आंसर डी, ठीक है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने पत्रकार विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का हाल ही में विमोचन किया। इजराइल वॉर के दौरान पत्रकारों की भूमिका के बारे में इजराइल वॉर डायरी में बताया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रंप रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो मोदीज गवर्नेंस ट्रंप रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इस बुक को लिखा है अरुण चुघ ने। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि भाई किसकी बात की गई होगी। मोदी गवर्नमेंट में जो उनकी गवर्नेंस है, जो उनका कार्यकाल है, जो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, उसके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है तरुण चुघ के द्वारा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तरुण चुघ के द्वारा लिखित मोदीज गवर्नेंस ट्रंप रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का हाल ही में विमोचन किया। तो फंबल क्यों आ रहा है पता नहीं। तो इस बुक को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी आ सकती है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट पे है तो अभी आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं एग्जाम में। इस पुस्तक में पीएम नरेंद्र मोदी के दशकों लंबा जो सार्वजनिक जीवन है उसके बारे में बताया गया। भारत के लिए उनका जो समर्पण है, उनकी गवर्नमेंट में जो काम हुए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बताया गया। स्पेशली जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र जो पहले से ही नक्सलवाद, उग्रवाद से अगर प्रभावित रहे हैं, तो उनमें क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आया है मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, इस बुक में नॉर्मली उल्लेख किया गया है। तो तरुण चुघ की बुक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया अमित शाह के द्वारा। जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है डी सुब्बा राव को। किसको? डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव जानते कौन है? डी सुब्बा राव आरबीआई के पूर्व गवर्नर है ना, आपने देखा होगा नोटों पर भी इनका नाम कभी देखा होगा। जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर इनके द्वारा लिखित बुक है। इस बुक में नॉर्मली डी सुब्बा राव का जो करियर रहा, उनके जो गवर्नर पद पर रहते हुए उन्होंने काम किए हैं, इवन बचपन से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने तक की उनकी जो कहानी है, जो यात्रा है, उसके बारे में डी सुब्बा राव ने अपनी इस बुक में उल्लेख किया है। ठीक है, तो जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर डी सुब्बा राव की बुक है, इनके द्वारा लिखित बुक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। डी सुब्बा राव भारतीय अर्थशास्त्री हैं, केंद्रीय बैंकर हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। 2008 से 2013 तक रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं डी सुब्बा राव, है ना। बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके जीवन पे, ये तो आपको पता चल गया है ना। द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति इनके जीवन पर आधारित है, इनके रिलेशंस, पति पत्नी के रिलेशंस पर आधारित है। इसे लिखा है हाल ही में चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी ने। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी द्वारा लिखित बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति हाल ही में लॉन्च की गई है। नॉर्मली चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी की इस बुक में इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति और उनकी जो पत्नी है, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनका जो संबंध है, मतलब जीवन की जो जितनी भी घटनाएं हैं उनके पति पत्नी रहते हुए, उसके बारे में यहां पर उल्लेख किया गया। तो किस पर आधारित है ये तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, लिखी किसने है ये आपको पता होना चाहिए, चित्रा बनर्जी
दिवाकरणी के द्वारा लिखित पुस्तक है ना। इंडिया द रोड टू रिनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक की बात करें तो इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है भीमेश्वर चल्ला को। किसको दिया जाता है? भीमेश्वर चल्ला, ठीक है ना। अब भीमेश्वर चल्ला की ये जो बुक है, नॉर्मली द रोड टू रिनेंसियंस अ विजन एंड एन एजेंडा, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। और यहां पर भीमेश्वर चल्ला की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के पूर्व अधिकारी के रूप में ये काम कर चुके हैं। बुक में किसका उल्लेख है? तो पुस्तक में भीमेश्वर चल्ला की ये जो बुक है, भारत में जब चुनाव होते हैं, है ना, तो चुनाव के समय में जो वादे किए जाते पार्टियों के द्वारा, जितनी भी पार्टीज रहती है उनके द्वारा जो वादे किए जाते हैं, उससे हटकर जनता को नॉर्मली जो नीतिगत मुद्दे है ना, रोजगार को लेकर या अदर चीजों को लेकर, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वोट करना चाहिए। और जनता नॉर्मली क्या होती है, जब कोई वादे करती है पॉलिटिकल पार्टियां, तो जनता उस चीज को भूल जाती है कि एक्चुअल मुद्दे क्या है। तो इस पर आधारित अपनी इस बुक में इन्होंने बताया है कि भैया चुनाव के समय भारत में वास्तविक मुद्दे जनता जो भूल जाती है, नेता जो भूल जाते हैं कि भैया ये दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसी सब चीजों पर प्रकाश डाला गया है भीमेश्वर चल्ला ने अपनी इस बुक में, ठीक है। तो भीमेश्वर चल्ला की बुक है, यूनाइटेड नेशन के पूर्व अधिकारी के रूप में ये काम कर चुके हैं, पहले अधिकारी थे। द विनर माइंडसेट किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो द विनर माइंडसेट यह ऑटोबायोग्राफी है शेन वॉटसन की। नाम सुना है शेन वॉटसन का? किस देश के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के, है ना। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है द विनर्स माइंडसेट। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, ठीक है ना। क्रिकेट की दुनिया में इनकी जो उपलब्धियां रही है, इनका करियर कैसा रहा, कैसे इन्होंने क्रिकेट में अपने करियर को आगे बढ़ाया, क्या चुनौतियां फेस करी, क्या समाधान थे, तो इन सभी मतलब ऑल ओवर इनके क्रिकेट करियर या इनके जीवन का जो वृत्तांत थे, उसको शेन वॉटसन ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में उल्लेखित किया है। तो द विनर माइंडसेट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्वेश्चन हमारा ये था। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी है द विनर्स माइंडसेट, ठीक है। अन्य क्रिकेटर जिनकी ऑटोबायोग्राफी काफी फेमस है और एग्जाम में हमको कभी कभी देखने को मिल जाती, तो उनको भी हमको याद रखना चाहिए। स्पेशली सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा पूछी जाती थी एक समय में, प्लेइंग इट माय वे, है ना। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर। सुनील गावस्कर सनी डेज, रिकी पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, एडम गिलक्रिस्ट ट्रस्ट कलर, कपिल देव स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह। तो कैजुअली इन सभी को याद रखना, आपको पूछी जा सकती है। तो एक बार मैंने आपको दे दिया, पुरानी है सारी की सारी, 2024 की नहीं है, लेकिन पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। ये बेसिक स्टैटिक समझ सकते हो आप, स्टैटिक पोर्शन। आगे बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इसे एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? एमजे अकबर, ठीक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर की लिखित पुस्तक है। देखिए एमजे अकबर ने अपनी इस बुक में गांधी जी के 3 इंपॉर्टेंट आंदोलनों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है यह बुक, और उनके 3 इंपॉर्टेंट आंदोलन की कहानी को अपनी इस बुक में बताया है एमजे अकबर ने। 1920 असहयोग आंदोलन गांधी जी का आंदोलन था, 1930 नमक सत्याग्रह, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन 3 आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका थी, जो उनका काम था, है ना, उसका वृत्तांत दिया है एमजे अकबर ने अपनी इस बुक में, ठीक है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर की लिखित बुक है। अदर फेमस बुक में एमजे अकबर की नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, ये भी इनकी बुक है। कश्मीर बिहाइंड द वेल या फिर वैली, द शेड ऑफ स्वार्ड, ये भी किसकी बुक है? एमजे अकबर, ठीक है ना।
तो चारों को याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, और जो करंट है वो तो याद रखिएगा ही। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये जो बुक है इसे श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। किसने? श्रीधरन पिल्लई। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ठीक है। श्रीधरन पिल्लई की बात करें तो गोवा के राज्यपाल के रूप में काम किया इन्होंने। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी, इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। हालांकि लिखी किसके द्वारा गई? तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, ठीक है। 221वीं किताब है श्रीधरन पिल्लई की, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की। एक्चुअल में इनकी जो गोवा यात्रा थी ना श्रीधरन पिल्लई की, और उसमें इन्होंने जिन चीजों को एक्सप्लोर किया, चाहे वो ऐतिहासिक विरासत हो, राज्य का कल्चर हो, उन सभी के बारे में श्रीधरन पिल्लई के जो अनुभव है उसको उन्होंने अपनी इस बुक में साझा किया, ठीक है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। किसकी बुक है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। इसके अलावा हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, डिस्कवरी ऑफ वामन वृक्ष कला, 221 बुक है। अब एक एक तो याद करने से रही है, तो जो करंट बुक है उसको याद कर लीजिए, है ना। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अगर इसकी बात करें तो नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है, सेम पित्रोदा, है ना। ये काफी सुर्खियों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इंडियन मूल के सेम पित्रोदा, तो काफी सुर्खियों में रहते हैं, कांग्रेस, है ना, पार्टी से संबंधित भी हैं ये। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा के द्वारा लिखित बुक है। डेमोक्रेसी के बारे में सेम पित्रोदा ने अपनी इस बुक में बताया है कि डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जा सकता है, नॉर्मली आपको पता है, तो इसके बारे में सेम पित्रोदा ने अपनी इस बुक में लिखा है। प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो लिखी किसने? देखिए ये तो आपको पता चल गया, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की बुक है ना। इसका हाल ही में विमोचन किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़, आंसर बी, है ना। तो राइटर भी मिल गए आपको और जिसने विमोचन किया वो भी मिल गए। तो नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नाम की बुक का विमोचन किया, जो कि रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा लिखित बुक है। देखिए इस बुक में नॉर्मली एक तो स्पिरिचुअलिटी, जो भगवान की आराधना होती है, अध्यात्म, उसको कानून से जोड़ा गया है कि भैया कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक विश्वास होता है ना, वो भी कानून के पालन में मदद करता है, और कानून में अध्यात्म की जरूरत पड़ती है उसे पालन करवाने के लिए। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट दिया है अपनी इस बुक में किसने? प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। विमोचन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बुक अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोर ऑफ अ टॉप कॉप किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोर ऑफ अ टॉप कॉप, इस बुक को लिखा गया है प्रकाश सिंह के द्वारा, आंसर डी। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं प्रकाश सिंह, इन्होंने अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोर ऑफ अ टॉप कॉप नाम की बुक लिखी, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। डीजीपी, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। तो उनके पुलिस करियर में उन्होंने जो भी चीजें अनुभव की उसके बारे में प्रकाश सिंह ने अपनी इस बुक में बताया। अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोर ऑफ अ टॉप कॉप किसकी बुक है? प्रकाश सिंह की, है ना, यूपी के पूर्व डीजीपी। नॉर्मली देखिए जम्मू कश्मीर के अशांत इलाकों में उग्रवाद के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है, या नागालैंड क्षेत्र में उग्रवाद के खिलाफ उनकी जो लड़ाई रही है, और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जिस भी अभियानों में भाग लिया है, उनके बारे में उस अनुभव को साझा किया है प्रकाश सिंह ने अपनी इस बुक में अनफॉरगेटेबल चैप्टर मेमोर ऑफ अ टॉप कॉप। बुक श्री राम इन तमिलगम एन इंस्पायरेबल बॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो श्री राम इन तमिलगम एंड इंस्पायरेबल बॉन्ड इस बुक की बात करें तो डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है ना, डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी।
बुक में आपको समझ में आ रहा है श्री राम भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि की लिखित बुक का विमोचन किया। बुक है श्री रामा इन तमिलगम एंड इंस्पायरेबल बॉन्ड। इस बुक में श्री राम जी के जन्म से लेकर पृथ्वी पर उनका देवलोक गमन जो हुआ है ना, वापस जब वो अपने धाम को गए, तो उनकी पूरी कहानी का वृत्तांत बताया गया है, जन्म से लेकर उनकी देवलोक गमन तक जो भी वृत्तांत है उसे इमेज के माध्यम से इस बुक में बताया गया है। तो बुक का नाम है श्री रामा इन तमिलगम एंड इंस्पायरेबल बॉन्ड, लिखी गई है डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि के द्वारा। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इस बुक का हाल ही में विमोचन किया। डन। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, यह जो बुक है इसे लिखा गया है माधव गोडबोले के द्वारा। माधव गोडबोले, ठीक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा माधव गोडबोले की लिखित पुस्तक है। देखिए, बाबरी मस्जिद से संबंधित जो विवाद रहा है, बाबरी मस्जिद पहले थी, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, पहले वहां पर राम मंदिर था, राम जी का जन्म स्थान है, फिर उस पर कभी बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, फिर राम मंदिर निर्माण की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने किस परिस्थिति में दी। तो ये जो पूरा एक विवाद रहा है, जो डिस्प्यूट रहा है, वो पूरी साइकिल रही है, उसके बारे में माधव गोडबोले ने अपनी इस बुक में बताया है। तो माधव गोडबोले द्वारा लिखित पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा को हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में राम मंदिर से संबंधित विवाद और उसके समाधान पर चर्चा की गई थी, ठीक है। अन्य पुस्तकें जो हाल ही में लॉन्च की गई है, तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, यह भी एक बुक है, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसे लॉन्च किया था। यह जो बुक है गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा लिखी गई, यह भी राम मंदिर पर आधारित है, तो आपको साथ ही साथ इसको भी याद रखना चाहिए। रिपीट करता हूं, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ठीक है, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने विमोचन किया, लॉन्च की, और पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। बुक स्वॉलिंग द सन अ नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ठीक है, तो स्वॉलिंग द सन अ नॉवेल, ये जो बुक है इसे लिखा गया है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के द्वारा। कौन? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन की पूर्व सहायक महासचिव रह चुकी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, इनकी पहली ही बुक है, ठीक है, स्वॉलिंग द सन अ नॉवेल। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी भी है और यह इनका पहला नॉवेल। तो हरदीप सिंह पुरी की पत्नी केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की पूर्व सहायक महासचिव के रूप में काम कर चुकी है लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी, ठीक है। इन्होंने स्वॉलिंग द सन नाम का एक बुक लॉन्च की है, इन्होंने लिखी है, हाल ही में इसका लॉन्चिंग की गई। तो इस बुक में नॉर्मली क्या होता है, महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से एक महिला पर आधारित एक बुक है जो अंग्रेजों के शासनकाल में कभी रही होगी, उनकी जो साहस है ना, और उनका जो काम था अंग्रेजों के समय में, उस पर आधारित यह बुक लिखी गई है। और इस बुक में महिला सशक्तिकरण, उस महिला की कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता के समय में महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की गई, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए यहां पर बात की गई है इस बुक में। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की बुक है स्वॉलिंग द सन एंड नॉवेल, है ना, ठीक है। आगे आ जाए, रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इस बुक को लिखा है शोभना के नायर ने। किसने लिखा है? शोभना के नायर, ठीक है ना। तो शोभना के नायर द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री, रामविलास पासवान कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, है ना, अब तो इनका निधन हो चुका है रामविलास पासवान का। इन पर लिखी गई पुस्तक रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया। शोभना के नायर ने रामविलास पासवान की जो जर्नी है राजनीति में और उनका जो सामाजिक जीवन है, जो सोशल लाइफ है, उसके बारे में इस बुक में उल्लेख किया।
रामविलास पासवान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, चिराग पासवान है ना, जो केंद्रीय मंत्री है वो इनके बेटे। तो रामविलास पासवान 5 जुलाई 1946 में बिहार के खगड़िया में इनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, कोविड के जस्ट बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, लेकिन केंद्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे, ठीक है ना, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे, केंद्रीय खनिज मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, भारत के रेल मंत्री। पद्म भूषण दिया जा चुका है इन्हें 2021 में। कौन? रामविलास पासवान। ओके, 2021 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। तो इनके जीवन पर आधारित बुक है रामविलास पासवान द वेदरमैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, शोभना के नायर के द्वारा लिखित बुक है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉल ऑफ द गियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर, यह जो बुक है इसे लिखा है परिमल नाथवानी ने, ठीक है। कॉल ऑफ द गिर, गिर नेशनल पार्क कहां पर है आपको पता है? गुजरात में। किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों का निवास स्थान है। तो परिमल नाथवानी ने कॉल ऑफ द गिर में गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए उसके बारे में उल्लेख किया। इसलिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयासों पर जो बुक आई कॉल ऑफ द गिर, इसकी प्रशंसा की थी, तारीफ की थी इस बुक की। परिमल नाथवानी ने इस बुक को लिखा है। आंसर हमने सही लिया है, परिमल नाथवानी, ठीक है। यह पुस्तक गुजरात के गिर नेशनल पार्क पर आधारित है, एशियाई शेरों के लिए जिसे जाना जाता है। तो एशियाई शेरों का संरक्षण गुजरात गवर्नमेंट ने कैसे किया? लगभग विलुप्ति के कगार पे थे, उसके बाद भी उनकी संख्या में पिछले 30-40 सालों में कैसे परिवर्तन आया और संख्या में वृद्धि हुई। तो गुजरात गवर्नमेंट का जो उसमें इनिशिएट रहे, जो योगदान रहा है, उसके बारे में परिमल नाथवानी ने अपनी इस बुक में बताया है। कॉल ऑफ द गिर, है ना, ठीक है, गिर शेरों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है सुदीप्ता सेनगुप्ता को। किसे दिया जाता है? सुदीप्ता सेनगुप्ता, पर्वतारोही है ना, माउंटेनर, पर्वतारोही। सुदीप्ता सेनगुप्ता ने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, मेमोर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर नाम की बुक को लिखा है। इस पुस्तक में सुदीप्ता सेनगुप्ता के जो अनुभव हैं, पर्वतारोहण के जो उनके अभियान हैं, उसका जो अनुभव है, उस अनुभव को सुदीप्ता सेनगुप्ता ने यहां पर साझा किया। इंपॉर्टेंट क्यों है इनकी ये बुक या सुदीप्ता सेनगुप्ता, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये याद रखिए कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर किसकी बुक है? तो ये बुक है किसकी? सुदीप्ता सेनगुप्ता की, ठीक है। अंटार्कटिका पर पैर रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से सुदीप्ता सेनगुप्ता। अदिति पंथ के साथ ये अंटार्कटिका पर गई थी। 1991 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी सुदीप्ता सेनगुप्ता को दिया जा चुका है, ठीक है। बुक 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो 1971 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। तो 1971 का जो कारगिल युद्ध है उस पर बेस्ड होकर 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर नाम की बुक सत्यजीत लाल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सत्यजीत लाल के द्वारा। 1971 स्ट्रेटेजिक कैंपेन वेलोर। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस बुक का हाल ही में विमोचन किया था। सत्यजीत लाल ने इस बुक को लिखा है, जिसमें 1971 का जो भारत पाकिस्तान, मैंने कारगिल तो नहीं बोल दिया ना, कारगिल 1999 में हुआ था, ठीक है। 1971 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की स्ट्रेटेजी के आधार पर भारत ने किस तरीके से वो युद्ध को जीता, उसके बारे में बताया गया है सत्यजीत लाल की इस बुक में, ठीक है। 1971 स्ट्रेटेजी कैंपेन वेलोर, ठीक है। ओके, आगे आ जाते हैं बुक में, ठीक है, ये हो गया। बुक गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार, गांधीयन
स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो विमोचन किसके द्वारा किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो विमोचन किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ठीक है, ओके। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 19 अगस्त 2024 को पटना बिहार में बुक गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किया। ठीक है, तो नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां रही है ना, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इस बुक में बताया गया है। नॉर्मली अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया। कौन कौन? अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। डन। यह पुस्तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी गई है। उनके जो विकास के काम हैं बिहार में, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है पीयूष पांडे को। मनोज वाजपेयी को तो आप जानते होंगे, कौन है? बॉलीवुड एक्टर, है ना। तो बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी के जीवन पर एक बायोग्राफी है, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। पीयूष पांडे के द्वारा इसे लिखा गया है ना। मनोज वाजपेयी के जीवन की कहानी के बारे में बताया गया, क्योंकि भाई ये भी आउटसाइडर थे बॉलीवुड में, और उसके बाद इन्होंने जो मेहनत करके बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया, है ना, तो उसके बाद तो फिर कहानी बदल गई, क्योंकि पहली बार सत्या मूवी में ना भिक्कू मात्रे का इन्होंने किरदार निभाया था, बहुत शानदार। वहां से इनको पहचान मिली। पहले भी हो सकता है छोटे मोटे रोल किए हों, लेकिन वहां से इनको पहचान मिली। तो मनोज वाजपेयी की जो जर्नी है ना, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है पीयूष पांडे के द्वारा। तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसकी बुक है? ये बुक है पीयूष पांडे के द्वारा लिखित। मनोज वाजपेयी का जन्म बिहार में हुआ था। पद्मश्री दिया जा चुका है इन्हें 2019 में। नेशनल फिल्म अवार्ड 1999 में दिया गया था सत्या मूवी के लिए, अभी मैंने आपको बताया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। और 2021 में भोसले मूवी के लिए भी बेस्ट एक्टर का इन्हें अवार्ड दिया गया था नेशनल। आगे, बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई बुक है ना। तो अगर हम कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट की बात करें, तो इस बुक को लिखा है एम.बी. रविंद्रनाथ ने। किसने? एम.बी. रविंद्रनाथ। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नाम की बुक का लॉन्च किया है। कारगिल जो हमारी विजय है उस पर बेस्ड ये बुक है। बुक राजपुताना राइफल्स ऑफिसर स्वर्गीय कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है और इसका अब विमोचन किया गया है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना, एम.बी. रविंद्रनाथ के द्वारा लिखित बुक है। कारगिल में 1999 में जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था उसको जीतने के लिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध को जीतने के लिए चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तो वो जो ऑपरेशन है, जो कार्रवाई की गई और कैसे हमने जीत हासिल की कारगिल युद्ध 1999 में, उसके बारे में कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट में बताया गया। एम.बी. रविंद्रनाथ की बुक है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। आगे बढ़े। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी? तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफी है आर अश्विन की। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी। आर अश्विन भारतीय स्पिनर है ना, क्रिकेटर, बहुत ही फेमस है। तो देखिए, हाल ही में आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की गई। बुक किसने लिखी है? हाँ, यहां पर यह समझिएगा, शायद अगर मैंने गलत वर्ड यूज नहीं किया हो, तो क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी ये पूछा गया है, समझना, ये नहीं कहा गया है कि भैया लिखी किसने, ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी आर अश्विन की है, लेकिन लिखा किसने है? सिद्धार्थ मोंगा और आर अश्विन ने एक साथ मिलकर इसे लिखा है। तो आर अश्विन के साथ इसमें शामिल है कौन? सिद्धार्थ मोंगा। वैसे अगर आपको ऑप्शन में सिद्धार्थ मोंगा नहीं आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता आएगा, तो आपको आर अश्विन तो पता होना चाहिए क्योंकि ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है।
इस पुस्तक में आर अश्विन के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया, उनका जो क्रिकेट करियर रहा है स्पेशली, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है क्रिकेट करियर के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो बचपन से लेकर कैसे वो आगे बढ़े और क्रिकेट करियर उनका कैसा कैसा रहा, स्पेशली आर अश्विन ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है। ठीक है, तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक क्रिकेटर है। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बचा है क्या, इसको भी देख लेते हैं। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित बुक है। किसके द्वारा? अल्पना किलावाला। ठीक है, आरबीआई में उनका जो अनुभव रहा है ऑलमोस्ट 25-30 साल का, उसमें तो इस बुक में बताया गया है कौन, पहले ये समझो। पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक अल्पना किलावाला, इन्होंने एक बुक लिखी है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। इस बुक का हाल ही में विमोचन किया गया। आरबीआई के 25 वर्षों में जो उनका करियर रहा, उसमें आरबीआई में क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि इनका कहना है कि आरबीआई का जो विकास है ना, लगभग मेरे सामने मैंने देखा है 25 सालों में बहुत ही शानदार रूप से। तो उसमें जो काम आरबीआई ने किया, जो परिवर्तन हुए, जो सुधार हुए हैं, उसके बारे में अपने इस बुक में बताया है अल्पना किलावाला ने। तो पूर्व आरबीआई कार्यकारी निदेशक है अल्पना किलावाला, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने 2024 के सभी बुक्स और उनके जो ऑथर हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को डिटेल में यहां पर डिस्कस कर लिया। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने ध्यान से एंड तक सुना होगा पूरे वीडियो को, है ना, एंजॉय किया होगा। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ को कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर 2024, ठीक है, ईयरली पैकेज आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर देखिए मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर की क्विज आपको इस ईयरली पैकेज में मिल जाएगी काफी नॉमिनल चार्जेस में। इसके अलावा जो वन लाइनर करंट अफेयर है मंथली, उसकी पीडीएफ भी आपको बोनस कंटेंट के रूप में यहां पर अवेलेबल है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इजीली इस करंट अफेयर पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। डन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 2025 दिसंबर तक जितने भी मंथ की पीडीएफ और करंट अफेयर की पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और क्विज है, वो सभी आपको यहां पर एक ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, यहां से भी नोट कर सकते हो। आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। डन। तो ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।